ठीक है, समी जी भी हमारे साथ बने हुए करियर काउंसलर हैं। समी जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से छात्रों की तरफ से लगातार कहा जाता है कि विदेशों में वो इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा बेहतर करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं और कई सारे उनके पास ऑप्शंस होते हैं। आप इस चीज को लेकर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि इंडिया में क्या कुछ चीजें हैं जिसे और बेहतर करने की जरूरत है? और अगर इंडिया के सिस्टम की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आपको क्या फर्क दिखाई देता है विदेशों के मुकाबले इंडिया में? जी, जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, तो अभी जैसे कि बात करें नॉर्वे और फिनलैंड का, तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक लेवल का डाइवर्सिटी है वो इंडिया में लाने की जरूरत है। वहाँ आप यदि देखेंगे नॉर्वे और फिनलैंड में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो अमीर बच्चे हैं वो अलग स्कूल में पढ़ेंगे, जो गरीब बच्चे हैं वो अलग जगह पढ़ेंगे। वहाँ पे एक सिस्टम है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट का। वो एक कॉमन टेस्ट है, जनरलाइज्ड टेस्ट है, जिसके बेसिस पे बच्चे को अलग अलग स्कूलों में दाखिला मिलता है हायर एजुकेशन के लिए। तो वहाँ पे क्या है कि 8 स्किल्स का टेस्ट होता है, 8 अलग अलग स्किल्स का टेस्ट होता है, और उसमें जिस प्रकार का स्कोर आता है बच्चों का, उस आधार पे वहाँ पे उनके चॉइस के अनुसार उनको कॉलेजेस का अलॉटमेंट होता है। तो बाहर की जो एजुकेशन की सिस्टम है उससे बहुत कुछ सीखना अभी हम लोगों को बचा हुआ है। तो आपको लगता है कि आगे चल के क्या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम करने की जरूरत है ताकि और ज्यादा बेहतर हो सके एजुकेशन सिस्टम? एक जनरलाइज्ड टेस्ट सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिसके बेसिस पे बच्चे को कॉलेज मिलना चाहिए। देखिए, बेसिकली क्या है कि जो अधिक बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए वो मेडिसिन के लिए जाते हैं, और मेडिसिन में नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में बच्चे जाते हैं। जैसे कि अभी आप हमारे सामने एक यूक्रेन रिटर्न बच्चे हैं, इनकी भी किसी तरह की प्रॉब्लम आई हुई थी जिसके कारण से वो वहाँ पर गए। तो बच्चे यहाँ पे जो मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उस हिसाब से यहाँ पे उतने सीट है नहीं। ऐसा नहीं कि बच्चे अच्छे नहीं है या खराब बच्चे ही बाहर जाते हैं, तो सीट यहाँ पे कमी है, कम मेडिकल कॉलेजेस हैं। और यदि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे को एडमिशन चाहिए होता है तो उसके लिए बहुत मोटा रकम यहाँ पे लगता है, और बाहर जाकर के नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में बच्चे कम रकम में पढ़ सकते हैं। तो इसलिए भी बच्चे बाहर जाते हैं। तो मेरा मानना है कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स को यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, या जो फिर प्राइवेट सीट है यहाँ पे उसमें लो बजट में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाले बच्चे। ठीक है समी जी, ठीक है समी जी, मैं आपके पास आऊंगी। तपन जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन वही सवाल मैं आपसे रिपीट करूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो माता पिता का रुझान है विदेशों में पढ़ाई को लेकर वो इतना ज्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है, और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पर जो कंपटीशन है, जो सिलेबस है वो काफी टफ होता है, उसके चलते भी बच्चे विदेशों की तरफ अपना रुख करते हैं? देखिए, ऐसा है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER, इसको यदि हम लोग देखें 2017 की रिपोर्ट है, तो 83% स्टूडेंट्स या तो आप समझिए कि जो एजुकेटेड पर्सन है वो 83% लोगों के पास में इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट पढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। और बाहर की कंट्री जैसे कि जर्मनी, तो जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होती है और वहाँ पे वो सेटलमेंट ऑप्शन देते हैं जर्मनी में। तो क्या है कि बढ़िया फ्यूचर के लिए यहाँ से बच्चे रुख करते हैं बाहर की तरफ। इंडिया में क्या है कि यहाँ वेल फील्ड माइंड बढ़िया से यूनिवर्सिटी में बच्चों में दिया जाता है, मतलब माइंड को अच्छे से फिल किया जाता है, बट माइंड को अच्छे से फॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है समी जी, ये बहुत बड़ी समस्या है तमाम छात्रों के लिए कि कहीं ना कहीं उन्हें वो फैसिलिटी इंडिया में नहीं मिल रही है जो विदेशों में उन्हें मिलती है। और ये भी एक जिस तरीके से पेरेंट ने जिक्र किया था कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वहां पर एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो इन क्षेत्र में भी इंडिया में कहीं ना कहीं अब बदलाव करने की जरूरत है ताकि बच्चों को जैसे ही वो जब अपनी शिक्षा पूरी करें तो उसके बाद उनके पास बहुत सारे
ऑप्शंस हो, जिसकी कमी इंडिया में दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है? जी, पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या है, उस पे वर्क करना चाहिए बच्चों को भी और गवर्नमेंट को भी और पेरेंट्स को। जो एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है, तो कुछ संस्थान को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे संस्थान है सिर्फ डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बन करके वो बैठे हुए हैं। तो लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए उनके पास एजुकेशन नहीं मिल रहा है बच्चों को, जिस कारण से भी बच्चे बाहर जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि बाहर की कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में फॉरेन वाले बच्चे को, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के बच्चे यदि जा रहे हैं पढ़ने के लिए नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी या इटली, तो वहां पे स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। तो बच्चे को जो भी है वो फर्स्ट ईयर में ही अपना लिविंग एक्सपेंडिचर सिर्फ लगाना पड़ता है। बाद में जब वहां के साथ में फैमिलियर हो जाते हैं, उस कंट्री के साथ में फैमिलियर हो जाते हैं बच्चे, तो वो खुद ही अपना लिविंग एक्सपेंडिचर अर्न कर सकते हैं और एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप सभी। और समीर जी, मैं आपके पास से आऊंगी। जो सवाल था कि किस तरीके से शिक्षा बेहतरी हो सकती है, क्या कुछ वो क्षेत्र है जहां पर काम करने की जरूरत है, और जो ये समस्याएं छोटी छोटी निकल के सामने आ रही है, चाहे वो कट ऑफ लिस्ट हो या फिर फीस की समस्या हो। ये भी कहा जाता है कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो काफी महंगी है, उसके मुकाबले विदेशों में कहीं ना कहीं बेहतर ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर क्या उतने जॉब्स हैं जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिए वो पढ़ाई करते हैं, क्या वो ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल है। और इसके साथ ही एक कोटा का जिक्र भी कुछ पेरेंट्स कर रहे थे कि इंडिया में जो ये कोटा की बात होती है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है कि यहां पर कहीं ना कहीं कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। जी, कोटा सिस्टम बनाया गया है किसी चीज को ध्यान में रख करके कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए या अदर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट ये है कि इंडिया में जो मेडिकल की सीट्स हैं वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने अपीयर होते हैं। तो क्या है कि बच्चे जो इस बार अपीयर हुए थे नीट, नेशनल मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट के लिए नीट में, वो अप्रोक्स 18 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। बट यहाँ पे सीट गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मिला करके 80,000 है। बाद बाकी बच्चों को यहाँ पे सीट नहीं मिल पाती है, उसके लिए बाहर रुक करते हैं बच्चे, ताकि वो वहाँ पे डॉक्टर बन करके इंडिया आ करके और यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करें। जैसे कि यूक्रेन, रशिया, रोमानिया या तो और भी अदर कंट्री जहाँ पर इंडियन बच्चे मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो वो सारे बच्चे वहाँ पे नहीं सेटल होते हैं। बहुत सारे बच्चे इंडिया आते ही हैं और इंडिया में डॉक्टरों की भारी कमी है। तो उस हिसाब से एक तरह से मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि बच्चे बाहर जाकर के मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं और वापस इंडिया में आकर के अपना सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तपन जी भी हमारे साथ